हाँ जी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हाँ हाँ। सी स्टडी स्टार्टेड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? और ये आप लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं या नहीं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी। हेलो हेलो हेलो। डन। जी। यार यहाँ चैट मुझे दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, ये क्या चक्कर है? हाउ इज पॉसिबल? पिन मैसेज रिमूव, पिन मैसेज रिमूव, लाइव चैट पार्टिसिपेंट। हेलो हेलो हेलो। डन। जी। जी। यार यहाँ चैट मुझे दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही, ये क्या चक्कर है? जी। यहाँ पर एक मिनट बस। 1 मिनट। डिटेल लाइव चैट डिसेबल सेव। ये चैट गई, बस 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट में। और लाइव चैट इनेबल सेव। ठीक है। हाँ जी। आज इंटरनेट इशू हो गया हमें जी। देखिएगा, फिर से करते हैं कार्यक्रम शुरू। तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं स्टडी मटेरियल से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बातें बतानी होती हैं, वो सारी की सारी बातें मैं अब यहाँ पर चालू करता हूँ। शरद घेवारिया कह रहे हैं डोंट वेस्ट टाइम सर। बेटा अपना टाइम निकाल के यहाँ दे रहे हैं, आपको वेस्ट लगता है तो आप छोड़ सकते हैं क्लास यहाँ से जी। अब जरा देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं। हम लोग आईसीआई स्टडी मटेरियल बैच पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग मटेरियल लेबर ओवरहेड खत्म कर चुके हैं। वैसे टाइम हमारा होता है रोजाना का 7 बजे का, और आज हमारा इंटरनेट इशू था इसलिए हम लोगों ने 8 बजे किया है, तो दिक्कत आ रही थी, अब वो ठीक हो गया होगा। टेस्ट हम लोगों ने मटेरियल लेबर ओवरहेड के टेलीग्राम पे ले लिए हैं। ये जितनी भी क्लासेज होती हैं सारी प्राइवेट कर दी जाती हैं क्लास सेशन के बाद, यानी लाइव सेशन ही आप ले सकते हैं, उसके बाद में क्लास अवेलेबल नहीं होती। जो टेस्ट है वो चैप्टर वाइज डाला जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल है सीए नमित अरोरा या फिर नमित अरोरा क्लासेज के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे डाल देते हैं। लाइक क्लास लेट स्टार्ट होनी है, जल्दी स्टार्ट होनी है, वैसे जो शेड्यूल है वो 7 बजे का है डेली का। यहाँ पर हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम चालू करने वाले हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स है। ये नया चैप्टर ऐड हुआ था स्टडी मटेरियल के अंदर सीए इंटर न्यू सिलेबस में, और हर अटेम्प्ट में इसका 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये कंफर्म है कि 10 मार्क्स का इसमें आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करिएगा। इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसका कंसेप्ट भी बहुत आसान है और ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत आसान है। जो क्वेश्चन हम आज लोग करने वाले हैं इसके बाहर से एग्जाम में किसी भी हालत में क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी 10 मार्क्स आज का लेक्चर हमारे सिक्योर कंफर्म कर देगा जी। अब हम लोग यहां पर जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स के अंदर मेरा आप लोगों से कहना है कि चैट बॉक्स की तरफ आप लोग ना देखें, मैं भी नहीं देखूंगा।
हम लोग क्लास पे फोकस करेंगे। जो डाउट हैं वो हम बिल्कुल क्लास के एंड में ही लेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम लोग चैट बॉक्स को डिसेबल कर देंगे और हम पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर। मैंडेटरी है आपके पास कैलकुलेटर होना। कैलकुलेटर बहुत जरूरी है क्योंकि सारी कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर पे करेंगे। आ जाइए, चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कुछ बच्चे आईपीसीसी वाले भी यहाँ पर हो सकते हैं। क्या आईपीसीसी वाला कोई बच्चा है जो लाइव सेशन ले रहा हो? आईपीसीसी वाला बच्चा कोई? जो आईपीसीसी वाले अगर कोई बच्चे हैं तो मैं उनको बता दूं कि ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है। ये सीए फाइनल में भी है चैप्टर न्यू कोर्स के अंदर, और न्यू कोर्स के अंदर इंटर में भी है। इंटर में न्यू कोर्स में यहाँ भी मिलेगा आपको इंटर में, और फाइनल में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा, लेकिन ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी में नहीं है। तो जो बच्चे मतलब अगर यहाँ पर आईपीसीसी वाले हों तो वो क्लास लेना चाहें ले सकते हैं, 1 घंटे का सेशन है, लेकिन मतलब वैसे कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अभी लाइव चैट को, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा चैप्टर बताऊंगा कंसेप्ट, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स, इसे बांटने के 2 तरीके हैं। एक है इसका मेथड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 2 मेथड हमारे पास चलते हैं। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या करता है, ये हमारे पास एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 तरीके से ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल सकता है। इनके एक्सपेंसेज उठाएगा, डिवाइडेड बाई रिकवरी बेस रखेगा। सबका बेस अलग अलग हो सकता है हर डिपार्टमेंट का, किसी का लेबर आवर, किसी का मशीन आवर्स, और उसके बाद में एक रिकवरी रेट निकाल देगा। रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट, ठीक है जी। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रिकवरी रेट निकाल सकता है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, पूरी की पूरी फैक्ट्री के सारे ओवरहेड जोड़ेगा एक ही साथ, और कोई एक रिकवरी बेस रखेगा और एक सिंगल रिकवरी रेट निकाल देगा। इस रिकवरी रेट को कहते हैं ब्लैंकेट या फिर सिंगल रिकवरी रेट। तो 2 तरीके से रिकवरी रेट निकाल सकते हैं, एक डिपार्टमेंट वाइज और एक ब्लैंकेट या फिर सिंगल। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो वो क्या करता है, फैक्ट्री का डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, वो इन डिपार्टमेंट के खर्चों को एक्टिविटी में बांट देता है। जैसे डिपार्टमेंट 1 में 3 एक्टिविटी हैं, तो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी क्या हो सकती हैं, जैसे परचेज ऑर्डर, मशीन का सेटअप, इस तरीके से एक्टिविटीज को बांटा जा सकता है। अब ये जो एक्टिविटीज हैं इनके खर्चे निकालेगा और इनका एक्टिविटी का कोई बेस लेगा और एक्टिविटी का रेट निकालेगा, यानी एक्टिविटी रेट, एक्टिविटी रेट, एक्टिविटी रेट। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरेटिवली ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट है, ये और भी ज्यादा क्लैरिटी देता है। तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो या तो पूरी फैक्ट्री का एक साथ रेट निकालता है, या फिर हमारे पास हर डिपार्टमेंट का रेट निकालता है रिकवरी। लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो ओवरहेड के लिए डिपार्टमेंट
का रेट ना निकालकर, फैक्ट्री का रेट ना निकालकर, फैक्ट्री का एक रेट निकालोगे नो, डिपार्टमेंट का रेट निकालोगे नो, डिपार्टमेंट के भी अंदर जाकर जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनका रेट निकालेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस तरीके से तो बहुत सारे हमें रेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी हो सकती है, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, तो ऐसे तो बहुत सारे रेट निकलेंगे। आपके पास सीए इंटर में आपको यह फायदा है कि एग्जामिनर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की डिटेल देगा, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट की आपको डिटेल देगा ही नहीं। तो हमारे को सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की डिटेल मिलेगी, उस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 2 से 3 एक्टिविटी होंगी, 4-5 भी हो सकती हैं, उसका हमें रिकवरी रेट निकालना है। तो चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ये चैप्टर खुद ही आपको बताएगा कि एक्टिविटी के खर्चे कितने हैं, एक्टिविटी क्या क्या है, उसको निकालने का बेस क्या होगा, और आपको सिंपल फॉर्म में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसका आंसर निकालना है और चैप्टर खत्म। यानी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ये। देखिएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझने की कोशिश करिएगा, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। जी आ जाइए, स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है 10 नंबर में, इन्हीं में से कोई। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एबीसी लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी manufacturing 3 products ABC. The budgeted cost and production for the year ended 31st March 2020 as given below. Production quantity 4,000, 3,000, 16,000. Resources per unit. Direct material in kilograms of rupees of 4 kg, 6 kg, 3 kg. Direct labor in minutes 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Okay. Material कितने किलोग्राम लगेगा, लेबर कितने मिनट काम करेगी, गिवन है। बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट ₹10 पर आवर, लेबर का जो रेट है 1 घंटे काम करने का वो 10 रुपए है। बजटेड मटेरियल कॉस्ट ₹2 पर केजी, मटेरियल की कॉस्ट ₹2 है। प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड 99,450, जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 99,450 है। एंड वर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर रेट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर हम निकालें तो डायरेक्ट लेबर आर रेट निकालना होगा। तो डायरेक्ट लेबर आर रेट ओवरहेड का आप कैसे निकालेंगे, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आर। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है हमारे पास 99450। अब आपको निकालने हैं लेबर आर्स। लेबर आर निकालने बड़े सिंपल है, 4000 यूनिट, हर यूनिट को 30 मिनट्स, 4000 यूनिट 30 मिनट, तो डिवाइड बाई 60 कर देता हूं, आर्ट्स में आंसर आ जाएगा 2000 आर्ट्स हो गया। 3000 यूनिट 45 मिनट्स एंड 1600 यूनिट्स 60 मिनट्स। तो हमारे पास आ गए 2000 आवर्स प्लस 2250 प्लस 1600, 5850 आवर्स। तो हमारे लेबर आवर्स हो गए 5850, 99450 डिवाइड बाई 5850, ₹17 पर लेबर आवर हमारा रिकवरी रेट निकल आया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। हर क्वेश्चन में जनरली क्या मिलेगा, जनरली पहले आपसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकलवाएगा, उसके बाद में फिर आपसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकलवाएगा। तो ₹17 पर आवर हमारा रिकवरी रेट निकल आया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बोल दिया एबीसी लिमिटेड फॉलोड द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। ओके, यहां तक की बात खत्म। एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। हम एक्टिविटी बेस्ड वाले पॉइंट को छोड़ते हैं और पहले जाकर पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। You are requested to prepare a statement for management showing the unit cost and total cost of each product using absorption costing method। तो पहले absorption costing से हमें खर्चा निकालना है, बहुत ही सिंपल। देखिए जरा, यहां पे मैं निकाल देता हूं ABC। सबसे पहले बताइए मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर बताइए लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी,
और फिर सीधे बता दीजिए ओवरहेड कितने लगेंगे। बहुत आसान है। मटेरियल कॉस्ट 4 किलोग्राम लगेगा, 2 रुपए का रेट है, 8 रुपए। 6 kg 2 रुपए के रेट से 12, 3 kg 2 रुपए के रेट से 6, तो 8 रुपीज, 12 रुपीज, 6 रुपीज पर यूनिट हो गया मटेरियल। लेबर कितनी लगेगी, 10 रुपए का रेट है, 30 मिनट, 30 मिनट हो गया 5 रुपए, आधा घंटा हो गया। 45 मिनट हो गया 7.5 एंड 60 मिनट हो गया पूरे 10 रुपए। लेबर का खर्चा आ गया। अब ओवरहेड का खर्चा 17 रुपीज पर आवर। 30 मिनट्स का कितना हो गया, 8.5। 45 मिनट्स का 17 इंटू 45 डिवाइड बाई 60, 12.75 और 60 मिनट का पूरे 17 रुपए। ये हमारी यूनिट कॉस्ट निकल आई। 8 प्लस 5 प्लस 8.5, 21.5 पर यूनिट। 12 प्लस 7.5 प्लस 12.75, 32.25 एंड 6 प्लस 10 प्लस 17, 33। यूनिट कॉस्ट निकल कर आ गई आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यहाँ पर जो पार्ट है वो बहुत ही सिंपल सोवर सा है कि भाई इतने इतने रुपए आ गया, ओवरहेड सीधे एक रिकवरी रेट से निकाला और कहानी खत्म। तो 21.5, 32.25 और 33 हो गई यूनिट कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो 4000 यूनिट से 21.5 को मल्टीप्लाई करो, 3000 से 32.25 को और 33 से 1600 को, टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इतना पोर्शन 5 नंबर देगा आपको, ये देखिएगा। यूनिट दे दी, डायरेक्ट लेबर मिनट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये सब दे दिया यूनिट कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से। 5 रुपए, 7.5 रुपए, 10 रुपए लेबर के, मटेरियल के 8, 12 एंड 6, प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया 21.5, 32.25 एंड 33 आ गया। यूनिट से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। 5 नंबर का ये काम आपका हो गया। ओके जी, ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन वाली कहानी खत्म। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी अप्रोच। फिर कह रहे हैं डिफरेंस के रीजन बताओ। तो डिफरेंस के रीजन थ्योरी है, एबीसी एक्टिविटी वाइज निकालेगा और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पूरा एक सिंगल रेट लेकर निकालता है, इसलिए दोनों में फर्क आता है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में रिकवरी रेट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एबीसी से स्टेटमेंट बनाना है, इसको ध्यान से देखना है आपको। यही चीज है जो हमें सीखनी है। अब देखिए, ABC Limited is now considering to adopt activity based costing. The following additional information is made available for this purpose. Budgeted overhead were analyzed into the following: material handling, storage cost, electricity cost. ये तीनों हमारे पास तीन अलग अलग एक्टिविटी हो गई। ओके, अगर आप इसका टोटल करेंगे ना तो ओवरहेड जो है ना हमारे पास ओवरहेड दिए हुए थे 99,450। इसी ओवरहेड को, इसी फैक्ट्री ओवरहेड को तोड़ दिया गया है तीन एक्टिविटी के अंदर, तीनों का अलग अलग। अगर आप इन तीनों का टोटल करके देखेंगे तो आपके पास 99,450 ही आएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा कि जो हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड है, डिपार्टमेंट के ओवरहेड है, उसे एक्टिविटीज के बीच में बांट दिया जाएगा। तो ये 99,450 आगे जोड़ के देखिए, 29,100, 31,200 एंड 39,150। ठीक है जी, 99,450 आ गया। अब ये तीन एक्टिविटी हमारे पास आ गई, इनका रिकवरी बेस चाहिए हमें। इसके रिकवरी बेस से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिकवरी रेट निकलकर आ जाएगा। अब जरा देखिए, द कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर बोला गया है रिकवरी बेस को। जिस रिकवरी बेस को आप इस्तेमाल करेंगे उसे यहां पर कॉस्ट ड्राइवर बोला जाएगा। आइडेंटिफाइड एज गिवन बिलो: मटेरियल हैंडलिंग, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, स्टोरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ बैच ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। तो सबसे पहला है वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। तो कितना वेट हम पूरे साल में हैंडल करेंगे, यहां पर आपको मटेरियल का वेट दिया गया है 4 kg, 6 kg एंड 3 kg। टोटल वेट कितना, 16,000 kg, 18,000 kg, 4,800 kg। इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 16,000, 18,000 एंड 4,800, 38,800 kg टोटल वेट है मटेरियल हैंडलिंग के लिए बेस। तो 29,100 डिवाइड बाई 38,800, ये हो गया 0.75 पर केजी। तो मटेरियल हैंडलिंग एक एक्टिविटी हो गई जिसका रिकवरी रेट हमारे पास 75 पैसे पर केजी निकल आया। ओके, अब दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट कैसे हैंडल होनी है, नंबर ऑफ बैच ऑफ मटेरियल से। ठीक है,
नंबर ऑफ बैच ऑफ मटेरियल के अंदर आपको देखना है कि टोटल कितने बैच ऑपरेट हुए। यहां पर लिखा है फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन बैचेज ऑफ मटेरियल, तो जितना भी प्रोडक्शन था यानी ए की 4000 यूनिट, बी की 3000 और सी की 1600 यूनिट बनाने में कितने बैच लगे, 10 ए के लगे, बी के 5 लगे, सी के 15, तो टोटल प्रोडक्शन में हमारे 30 बैच लगे। ओके ओके, अब यहां पर 30 बैच टोटल लगे हैं, 31,200 रुपए खर्च हुए हैं 30 बैचेज में, तो एक बैच का खर्चा 1040 पर बैच। दूसरी एक्टिविटी का खर्चा हमारे पास निकल आया। तीसरी एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 39150 और उसको हैंडल करने का तरीका है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ओके जी, अब कितने नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन लगे जरा देखिए। कह रहे हैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट बनाने में कितने मशीन ऑपरेशन लगते हैं, तो एक यूनिट बनाने में 6 ऑपरेशन लगते हैं, तो 4000 यूनिट में 24,000, 3000 यूनिट पर 9000, 1600 यूनिट पर 3200, टोटल कितना हो गया 24,000, 9000, 3200, 36,200 मशीन ऑपरेशन टोटल लगे। 36,200, एक ऑपरेशन का खर्चा आ जाएगा 39150 डिवाइडेड बाई 36,200, ये आ गया 1.08149 पर ऑपरेशन। ओके जी, ये हमारे पास सॉल्व हो गया, यहां तक का आ जाइए। अब हमें निकालनी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर यूनिट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आ गई पर यूनिट, मटेरियल आ गया पर यूनिट, रिकवरी रेट हमारे पास कहां पर है जरा ये देखिए। मटेरियल हैंडलिंग 75 पर केजी, 1.081 पर मशीन ऑपरेशन आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, और स्टोरेज का आ गया 1040 पर बैच। अब हम यहां पर जो ओवरहेड है उसको 3 हिस्सों में तोड़कर बांटेंगे तीनों एक्टिविटी के बेसिस पर। तो मटेरियल हैंडलिंग है 75 पैसे पर केजी, यहां की एक यूनिट में 4 केजी लगता है, यहां 6 और यहां 3, तो 3, 4.5 और 2.25 आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1.80 एक ऑपरेशन का है, इस पर 6 ऑपरेशन लगते थे, इस पर 3, इस पर 2, ये इनके पैसे निकल कर आ गए। और स्टोरेज कॉस्ट पर बैच आपकी 1040 थी, यहां पर आपको आकर देखना होगा कि किस तरीके से ये किया गया है। देखिए हमारे लगते हैं 10 बैच 4000 यूनिट बनाने में, ठीक है, तो एक बैच का खर्चा है 1040, 10 बैच का खर्चा कितना आया, ये 4000 यूनिट का खर्चा है, 10400 डिवाइड बाई 4000, ये निकल आया 2.60, पहले का आ गया 2.60। ऐसे ही दूसरे वाले पर है 5 बैच, एक बैच का खर्चा 1040, 3000 यूनिट आपकी बनकर तैयार हुई है, 1040 इंटू 5 डिवाइड बाई 3000, ये आ गया 1.73। इसके बाद में लास्ट वाले में है 15 बैच, 1040 एक बैच का खर्चा और यूनिट बनी है 1600, तो 1040 इंटू 15 बैच और नंबर ऑफ यूनिट 1600, 9.75, यहां पर टोटल यूनिट कॉस्ट हमारी निकल आई। इसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करिए, टोटल कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल आराम से समझा दिया है किस तरीके से डिजाइन है। अब आगे वाले क्वेश्चंस आप खुद धीरे धीरे समझने लगेंगे। आगे के क्वेश्चंस मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, आगे के क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। ये पहला वाला क्वेश्चन मेरे को आराम से समझाना था जिससे आपके दिमाग में एब्जॉर्प्शन और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके आगे के छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो खट 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 हमारे निकल जाएंगे। कैलकुलेटर आपके पास रहना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ही रेट निकलेगा और सीधा लग जाएगा, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर अलग अलग एक्टिविटी का रिकवरी रेट निकालकर कैलकुलेशन की जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट पूछना है तो वो पूछ सकता है, मैं 5 मिनट के लिए चैट इनेबल कर रहा हूं, उसके बाद हम क्लास के बाद ही इसको इनेबल करेंगे जी। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इतने जो बच्चों का, जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है वो वीडियो को लाइक करते रहें, खाली ना बैठे बिल्कुल भी जी।
यूनिट कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जोड़ दीजिए। बच्चा पूछ रहा है सर हमने बैच ऑफ मटेरियल को मटेरियल की यूनिट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि जो नंबर ऑफ बैच है वो टोटल प्रोडक्शन के लिए, वो एक यूनिट के लिए नहीं बल्कि टोटल प्रोडक्शन के लिए है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके यूनिट से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते हैं आप। मटेरियल हैंडलिंग में जितने भी मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है उसे किलोग्राम से डिवाइड करिए, टोटल आ जाएगा। स्टोरेज के अंदर आपके पास बच्चा पूछ रहा है एक कि सर जो मेथड है वो हमेशा गिवन होगा? यस, मेथड क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। आदिल कह रहे हैं 1040 रेट कैसे आया? 30 बैच हैं, टोटल खर्चे को 30 बैच से डिवाइड करेंगे तो 1040 का रेट आ जाएगा। एक बच्चा पूछा है कि सर स्टडी मैट में जो रुपीज लिखा हुआ है 10 रुपीज, 5 रुपीज, 15 रुपीज, वो गलत लिखा है? यस, रुपीज का सिंबल गलत है। यहां जो ये सिंबल दे रखा है 10 के आगे, 5 के आगे और 15 के आगे गलत है। बेसिकली ये 10 बैच, 5 बैच और 15 बैच है। ओके, कॉस्ट ड्राइवर स्पेसिफाई होगा क्वेश्चन में? यस, कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा जी। बच्चों का कहना है कि सर एक बार बस ये थोड़ा सा बता दीजिए ये कैसे आए हैं। मटेरियल हैंडलिंग कैसे आया है? 29,100 खर्चा है। टोटल मटेरियल 16,000, 18,000 और 4,800 है। 38,800 से डिवाइड किया, इसका रेट आ गया। स्टोरेज कॉस्ट के लिए बैच दिए गए हैं 10 + 5 + 15, ये कंप्लीट प्रोडक्शन के लिए है, तो 30 से डिवाइड किया 1040 आ गया। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन लिए हैं, ये ऑपरेशन पर यूनिट है, तो यूनिट तो 4000 है तो 24,000, यहां 9,000 और यहां पर 3200, इन सबको जोड़ा तो हमारे पास आ गया 36,200। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड। आगे के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बस। MST Limited has collected the following data for its two activities. It calculate activity cost rate based on cost driver capacity. Okay. Power kilowatt hours 50,000 किलोवाट आवर्स टोटल हमारी कैपेसिटी है, कॉस्ट है 2 लाख, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा ₹4 पर किलोवाट आवर्स। क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के बेसिस पे निकालना है। 10,000 इंस्पेक्शन है, 3 लाख रुपए का खर्चा है, तो ₹30 पर इंस्पेक्शन। ये हमारे रिकवरी रेट निकल आए दोनों एक्टिविटीज के। कह रहे हैं कंपनी ने MST 3 प्रोडक्ट बनाए हैं और इतनी कंजम्पशन हुई है 10,000 किलोवाट आवर, 20,000, 15,000, 3,500, 2,500, 3,000 इंस्पेक्शन। कह रहे हैं कि कॉस्ट एलोकेट करिए हर प्रोडक्ट पर, हर एक्टिविटी। बड़ा सिंपल है, किलोवाट आवर्स में 4 रुपए के रेट से आ जाएगा। ये आ गया 40,000, 80,000, 60,000 और यहां पर 30 रुपीज के रेट से 1,05,000, 75,000, 90,000। पॉइंट नंबर 1 खत्म। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट बताइए अनयूज्ड कैपेसिटी की, जितनी कैपेसिटी यूज नहीं हो पाई। तो देखिए टोटल कैपेसिटी थी 50,000, यूज कितनी हुई है 30, 40, 45, 45,000। 50,000 में से 45,000 कैपेसिटी यूज हो गई, 5,000 की कैपेसिटी यूज नहीं हो पाई, 4 रुपए का रेट है, तो 20,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया। यहां पर इंस्पेक्शन की कैपेसिटी 3,500, 2,500, 3,000, 9,000 इंस्पेक्शन कर पाए आप, जबकि कैपेसिटी है 10,000 इंस्पेक्शन करने की, तो 1,000 इंस्पेक्शन आपके कम हुए, 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए खर्च हो गए। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद थ्योरी का कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, उसके 4 पॉइंट हम लिख देंगे। तो सबसे पहले इनके खर्चे बच गए 40, 80, 60, 1,05,000, 75 और 90,000। इसके बाद में अनयूज्ड कैपेसिटी आ गई 20,000 रुपए की पावर की और 30,000 की इंस्पेक्शन की। क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3।
ABC Limited manufacture two type of machinery equipment Y and Z and apply absorb overhead on the basis of direct labor hours. तो अभी हम डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर काम कर रहे हैं. Budgeted overhead and direct labor hour for the month 12,45,500 and 20,000 hours. अब जरा देखिए 12,42,500 के ओवरहेड हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 20,000. तो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रिकवरी रेट कितना आ जाएगा? ये आ गया 62.125 पर आवर. तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट हमारे पास निकल आया. इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट इज गिवन बिलो. 2500 यूनिट एंड 3125 यूनिट हमें बनानी है. मटेरियल कॉस्ट 300 एंड 450 पर यूनिट है. लेबर कॉस्ट 3 घंटे वाई पर और 4 घंटे एक्स पर 150 पर आवर के हिसाब से और 150 पर आवर के हिसाब से आएंगे. ये एक्स और वाई के दे दिए, एक्स वाई और जेड. अच्छा वाई और जेड लेना था, ये जेड, वाई और जेड. ये जेड का आ गया, वाई का यहां पर आएगा, ये 450 यहां पर और 600 यहां पर. तो 3 घंटे 150 आवर्स के हिसाब से 450 और 600 आ गया इसका. ABC Limited overhead of 12,42,500 can be identified with 3 major activity. अब ये इसी खर्चे को 3 एक्टिविटी में बांट देंगे. पहली एक्टिविटी है ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरी है मशीन प्रोसेसिंग और तीसरा है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन. कितना कितना खर्चा दिया है वो बता दिया, 210, 875 और 157, 500. These activities are driven by number of order processed, machine hours worked and inspection hours. तीनों का रिकवरी रेट बता दिया. तो मशीन ऑर्डर प्रोसेसिंग का है ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन प्रोसेसिंग का है मशीन आवर्स और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन का है इंस्पेक्शन आवर्स. रिकवरी बेस हमारे पास आ गया. डेटा रेलिवेंट टू दीज एक्टिविटीज इज एज गिवन बिलो. ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स वो हमें दे दिए. अब जरा देखिए, अब हमें एक्टिविटीज का रेट निकालना होगा. तो सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000 है. ऑर्डर कितने प्रोसेस हुए हैं? 600. एक ऑर्डर का खर्चा आ जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाई 600, 350 पर ऑर्डर. दूसरा खर्चा है हमारे पास 8,75,000 मशीन प्रोसेसिंग का. मशीन आवर्स कितने हैं? 50,000. 8,75,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 17.5 पर मशीन आवर हमारे पास इसका खर्चा आ जाएगा. और तीसरा है हमारे पास इंस्पेक्शन का खर्चा 157,500. नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स हैं 15,000. तो पर आवर हो गया इसका 10.5. ओके. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर आपको यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है वाई और जेड की. दूसरा पॉइंट आएगा एक्टिविटी के बेसिस पर आपको वाई और जेड की कॉस्ट निकालनी है. बहुत ही सिंपल. तो सबसे पहले हमारे पास पर यूनिट मटेरियल हमारे पास है, पर यूनिट लेबर हमारे पास है. तो हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे लेबर आवर्स के बेसिस पर. मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाने हैं. ओवरहेड का रिकवरी रेट हम निकाल चुके हैं 62.125. ये 3 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे काम होता है 62.125 और यहाँ पर 4 घंटे काम होता है 62.125. ये कॉस्ट निकल कर आ गई. इसके बाद में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकालना है. तो ये तो ऊपर का हिस्सा यही रहेगा, मटेरियल और लेबर उतना ही रहेगा. ओवरहेड को 3 हिस्सों में बांट देंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और इंस्पेक्शन. तो यहां पर 350 पर ऑर्डर, यहां पर 17.5 पर आवर और इंस्पेक्शन था एट द रेट ऑफ रुपीज 10.5 पर आवर. मल्टीप्लाई करिए 350 की 350 से 250 की, फिर 23,000 और 27 और 4,000 11,000. यहां पर टोटल कॉस्ट ये इसकी निकल कर आ गई. टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास पर यूनिट खर्चा आ जाएगा. इसकी नंबर ऑफ यूनिट थी आपके पास 5,67,000, इसकी नंबर ऑफ यूनिट थी 2,500 और इसकी 675,500, इसकी नंबर ऑफ यूनिट थी 3,125. पर यूनिट ओवरहेड आपके पास निकल आएंगे 5,67,000 डिवाइड बाई 2,500. इसका आ गया 226.8 और 675,500 डिवाइड बाई 3,125, इसका आ गया 216.16. ओके, ये हमारे पास ओवरहेड आ गए. प्राइम कॉस्ट में जोड़ दीजिए, खर्चा निकल कर आ जाएगा. एकदम सिंपल सोवर. ओके जी.
इसके बाद में ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, न्यू क्वेश्चन। देखिएगा, हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, नेमली डिपॉजिट्स, लोन एंड क्रेडिट कार्ड। ओके जी, 3 प्रोडक्ट हो गए। द बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज फॉर अ डिटेल बजटिंग एक्सपीरियंस एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द बैंक wants to know the product wide total cost per unit for the selected activity so that price may be fixed accordingly. The following information is made available to formulate the budget. आपको बजट बनाना है और उस बजट के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। हमारे पास टोटल 4 एक्टिविटीज है, आ जाइए। सबसे पहले है हमारे पास एटीएम सर्विस, फिर है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इसके बाद में है इशूइंग स्टेटमेंट और है कंप्यूटर इंक्वायरी। ये 4 सर्विस हमारे पास इन्होंने दे दी। कह रहे हैं एटीएम के अंदर मशीन मेंटेनेंस में, यहां पर बजट लिख रहा हूं, हमें बजट बनाना है। मशीन मेंटेनेंस 4 लाख है जो पूरी तरीके से फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा। रेंट 2 लाख है जो पूरी तरीके से फिक्स है, कुछ चेंज नहीं होगा। करेंसी रिप्लेसमेंट 1 लाख है, रिप्लेनिशमेंट एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो देखिए, ये 4 लाख का 4 लाख रहेगा, ये 2 लाख का 2 लाख रहेगा, ये 1 लाख का हो जाएगा डबल। तो यहां पर हमारे पास खर्चा हो गया टोटल 8 लाख। तो एटीएम सर्विस का खर्चा 8 लाख बजटेड पीरियड में आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास 7 लाख टोटल था जो अब 8 लाख बन चुका है एटीएम सर्विस का। कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा है 5 लाख। हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड। तो 2.5 लाख तो इसमें से फिक्स है। द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स। तो जो वेरिएबल पोर्शन है वो 2.5 लाख है, इंक्रीज टू 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये 7.5 लाख हो जाएगा। तो आपके पास ये हो गया जी 2.5 और 7.5, 10 लाख। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा आपके पास 10 लाख हो गया। ओके, इसके बाद में हमारे पास इशूइंग स्टेटमेंट है 18 लाख। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, इन द बजटेड पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज बजटेड। तो बड़ा सिंपल है, 18 लाख रुपए हैं 3 लाख स्टेटमेंट के, हमारे प्लस होने वाले हैं 2 लाख स्टेटमेंट्स। कह रहे हैं हर 1 लाख के लिए 1 लाख रुपीज खर्च होंगे, तो 2 लाख के लिए कितने खर्च होंगे? 2 लाख। तो हमारा बजटेड खर्चा ये हो जाएगा 20 लाख। 18 भी है, 2 लाख रुपए और बढ़ जाएगा, 20 लाख रुपए हो जाएगा। इसके बाद में है कंप्यूटर इंक्वायरीज, 2 लाख रुपीज का खर्चा है, ये 80% से बढ़ने वाला है, तो 80% हो गया 3,60,000। तो हमारे पास बजटेड एक्सपेंस आ गया 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 360। एटीएम सर्विस कैसे आपकी रिकवर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन। आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग सर्विस होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। आपकी इशूइंग स्टेटमेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और कंप्यूटर इंक्वायरीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ टेलीफोन मिनट्स। अब हमें इन खर्चों को, इसे डिवाइड करना है एटीएम ट्रांजैक्शन से, इसे डिवाइड करना है कंप्यूटर ट्रांजैक्शन है, इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टेटमेंट से, और इसे डिवाइड करना है टेलीफोन मिनट से। एक्टिविटी ड्राइवर एंड देयर बजटेड क्वांटिटी एज गिवन बिलो। नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन टोटल होंगी 2 लाख। तो भैया इसे हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे। हर ट्रांजैक्शन का रेट हमारे पास निकल कर आ गया ₹4। दूसरा है हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, ये 20 लाख है, इसे हम 20 लाख से डिवाइड करेंगे, तो एक ट्रांजैक्शन का रेट हो गया 50 पैसे। इसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये हो गया 4 और 5 लाख, 5 लाख, ये हो गया 4 रुपए। और लास्ट वाला है 360, 180, 180, 7,20,000, ये हो गया हमारे पास 50 पैसे। तो रिकवरी रेट आ गया हमारे पास निकल के चारों एक्टिविटी का, 4 रुपए पर ट्रांजैक्शन, 50 पैसे पर ट्रांजैक्शन, 4 रुपए पर स्टेटमेंट और 50 पैसे पर टेलीफोन मिनट। क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही निकालना होता है। द बैंक बजट अ वॉल्यूम 58,600 डिपॉजिट अकाउंट, 13,000 लोन अकाउंट एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, budgeted cost for each activity, budgeted product cost per account for which product using A and
1 and 2 अबव। ओके जी, अब जरा देखिए, पहले इन्होंने बजटेड कॉस्ट निकाली 8, 10, 20, 360। इसके बाद इन्होंने एक्टिविटी निकालनी कितनी कितनी है। रिकवरी रेट आ गया 4 रुपीज 50 पैसे, 4 रुपीज 50 पैसे। फिर डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड में पैसे को बांट दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है जी। ये हमारे पास एबीसी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे खत्म हो गए। इसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एक मिनट जरा बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चों, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि चल क्या रहा है? ला 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 ला। 10 नंबर देके जाएगा ये चैप्टर आप लोगों को, 10 मार्क्स देके जाएगा ये चैप्टर आप लोगों को। एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आराम से समझने की जरूरत है। तो एकदम सिंपल सोवर सा है, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ तो जो अभी हमने स्टडी मेट के क्वेश्चन देखे हैं उनका कॉपी पेस्ट है, और 1 मिनट। विधि सैनी है, 10 बार अपना डाउट डाल चुकी हैं बेटा। 10 बार डाउट डालने से कुछ नहीं होगा, एक बार लिख के छोड़ दिया करो, मेरे को सब दिख जाते हैं, ठीक है। क्लास के एंड में देखते हैं, जो भी डाउट वाला कोई पोर्शन है वो क्लास के एंड में देखते हैं। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, जो सिंपल होगा बिल्कुल क्वेश्चन पीछे वाले के जैसा, उसको तो हम ऐसे ही आगे चला देंगे। जो क्वेश्चन इसके अंदर नीचे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नए हैं उन प्रॉब्लम्स को मैं बता रहा हूं जी। एक तो सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करते रहें, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल नमित अरोड़ा क्लासेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब कुछ वीडियो वगैरह इसी पर आएंगी और सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर ही आएगी। तो बच्चे बाद में परेशान होते हैं। जितने बच्चे बोलते हैं कि क्लास को बाद में पब्लिक कर दो, वो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं रहता कब क्लास स्टार्ट होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि टेलीग्राम पर हो आप। जब पेपर हो जाए उसके बाद चाहे चले जाना वहां से, पेपरों तक बहुत फायदा है। बाकी अभी बहुत जल्दी अगस्त या सितंबर में सीए फाइनल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों का और हमारा साथ अभी 3 साल तक मिनिमम और आगे जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपका इंटर निकलेगा तो आपको फिर फाइनल की वीडियो चाहिए होंगी। तो वो फाइनल के रिवीजन टेस्ट, वो सारी चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और बहुत जल्दी निकालने वाले हैं हम लोग फाइनल का पेपर, अगस्त में निकालेंगे। इंटर में कोस्ट एफएमई को चलता है हमारा, फाइनल में देखिए क्या निकालते हैं, कोस्ट निकालते हैं, एसएफएम निकालते हैं। इंतजार करिए, जो भी निकालेंगे बढ़िया ही निकालेंगे जी। Woolmark Limited manufactures 3 type of product, namely PQR, the data relating to a period as given below. Machine hour per unit, labor hour per unit, direct material per unit और production in units इन्होंने बता दिया। ओके, करंटली कंपनी यूज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करना, एंड एब्जॉर्ब ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, तो मशीन आवर के बेसिस पर निकालते हैं। अब जरा देखिए, पहले हम जरा ये देखते हैं कितने मशीन आवर्स होंगे। 3000 यूनिट 10 आवर्स, 30,000 आवर्स प्लस 5,000 यूनिट इंटू 18, 90,000 आवर्स, 20,000 इंटू 14, 2,80,000 आवर्स। टोटल कितने आवर्स हो गए आपके? 30,000, 90,000, 280, 4 लाख आवर्स हमारे पास हो गए। ओके,
क्वेश्चन कह रहा है मशीन आर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 रुपीज पर आवर। पहले क्या होता था, क्वेश्चन आपको बता देता था ओवरहेड इतना है, मशीन आर्स इतने हैं, आप रिकवरी रेट निकालो। इसमें रिकवरी रेट खुद बता दिया 6 रुपए। अब बताइए रिकवरी रेट अगर 6 रुपए है तो ओवरहेड कितने होंगे? 24 लाख ओवरहेड्स आ गए हमारे पास। यही इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरती वाली बात है। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर ओवरहेड गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट था वो था ओवरहेड। तो 24 लाख के ओवरहेड है। अब जरा देखिए, अब बड़ा सिंपल है। लेबर का रेट है 20 रुपए, तो लेबर है एट ₹20। मटेरियल की कॉस्ट तो सीधी दी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। द कंपनी प्रपोज टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द एक्टिविटी एनालिसिस एज अंडर। बैच साइज 150 500,000, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 310,8, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच 543। ओके, द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज एज अंडर मशीन सेटअप, मशीन ऑपरेशन, इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ये 4 एक्टिविटी में खर्चों को बांटा गया। लेकिन बच्चों जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि ओवरहेड कितने हैं तो कैसे बांटोगे? तो ओवरहेड है 24 लाख। जरा 24 लाख का निकालना। 20% 4,80,000, 30% 720, 40% 960 एंड मटेरियल प्रोक्योरमेंट 10% 240। तो ये इन चारों एक्टिविटीज की कॉस्ट आ गई अलग अलग। ओके, अब इनका रिकवरी बेस निकालना है। जरा देखिए, रिकवरी बेस में ये ऐसा क्वेश्चन है जिसने ये नहीं बताया कि हमें रिकवरी बेस क्या लेना है। तो मशीन का सेटअप रिलेटेड होता है नंबर ऑफ बैच से, तो जितने नंबर ऑफ बैच होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे यहां पर। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट ये हमारे पास मशीन आवर्स के बेसिस पर आ जाएगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से आ जाएगा, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से आ जाएगा। चारों से रिलेटेड चीज हमारे पास है, तो सेटअप को लिंक कर देंगे बैच से। अब जरा देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ बैच कितने हैं, इन्होंने ये बता दिया कि एक बैच में 150 यूनिट बनाएंगे। ओके, कोई बात नहीं, आप एक बैच में 150 यूनिट बनाओगे। बनानी कितनी यूनिट है? 3000। अब बताओ नंबर ऑफ बैच कितने हो गए? 3000 यूनिट बनानी है, 150 एक बैच में बनेंगी, तो नंबर ऑफ बैच लगेंगे 20। यहां एक बैच में 500 यूनिट बनेंगी, 5000 बनानी है, तो नंबर ऑफ बैच 10। यहां 20,000 बनानी है, एक बैच में 1000 बनाएंगे, तो नंबर ऑफ बैच 20। तो हमारे पास बैच हो गए 20 + 10 + 20 50 बैच। तो 50 बैच टोटल है, 4,80,000 50 बैच का खर्चा है, तो एक बैच का खर्चा 9600 है। ओके, इसके बाद में दूसरा है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। मशीन ऑपरेशन हमारे पास आ जाएगी मशीन आवर्स के बेसिस पर, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 लाख, और ये आ गया 720 डिवाइड बाई 4 लाख, 1.8 पर मशीन आवर। इसके बाद में इंस्पेक्शन कॉस्ट जो आ जाएगी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से। तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। तो 20 बैच हैं, एक बैच में 5 ऑपरेशन, 100 ऑपरेशन हो गए। 10 बैच, हर बैच में 4 ऑपरेशन, 40 ऑपरेशन हो गए। 20 बैच, हर बैच में 3 ऑपरेशन, 60 हो गए। तो टोटल 200 आ गया हमारे पास। तो 200 मशीन वो इंस्पेक्शन हमारे पास आ गए। तो ये आ गया 9,60,000 डिवाइड बाई 200, 4,800 पर इंस्पेक्शन। इसके बाद में मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट वो आ गई परचेज ऑर्डर। तो क्वेश्चन ने परचेज ऑर्डर भी लिखा है पर बैच, एक बैच में कितने ऑर्डर जाएंगे? तो एक बैच में 3 ऑर्डर जाएंगे, तो 20 बैच में 60, 100, 160, तो ये हो गए 320। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 320, 750 आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रिकवरी रेट, और ये हमारे पास आ गए 24 लाख रुपए ओवरहेड। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, पहले आपको ओवरहेड निकालने थे, उसके बाद में ओवरहेड से यहां पर खर्चे बांटने थे, इसके बाद में यहां से आपको बेस उठाना था और क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिएगा फर्स्ट का सॉल्यूशन, सबसे पहले 24 लाख रुपए का खर्चा निकाला, उसके बाद में आपके पास मशीन आवर्स की कैलकुलेशन करके दिखाई 4 लाख,
इसके बाद में इन खर्चों को बांटा गया है, यहां पर बेस लिखा 50 बैच 200 324 लाख, फिर रिकवरी रेट निकाला 96 4800 और 1.8। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, मेन पॉइंट इसके अंदर यही था। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें वर्किंग ज्यादा करने के लिए मिलती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांस है। आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इट बाइज from the pharmaceutical companies and resell to each of 3 different market, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर एंड केमिस्ट शॉप। 3 लोगों को ये बेच रहा है। फॉलोइंग डेटा फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। एवरेज रिवेन्यू पर डिलीवरी, एक डिलीवरी में इतने पैसे आएंगे और सीओजीएस इतना लग जाएगा। तो सीओजीएस और सेल दोनों दे दिया एक डिलीवरी का। नीचे नंबर ऑफ डिलीवरी दे दी, तो हम नंबर ऑफ डिलीवरी से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आ जाएगी और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीओजीएस। तो यहां नंबर ऑफ डिलीवरी है, हर डिलीवरी की इतनी सेल इतनी कॉस्ट, इतनी सेल इतनी कॉस्ट, तो सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैड यूज्ड ग्रोस मार्जिन परसेंटेज, तो अगर आप सेल में से सीओजीएस हटा देंगे तो ग्रोस मार्जिन यानी ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। टू इवेल्युएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, company plans to use activity based costing for analyzing the profitability of its distribution channel. Activity analysis of RST Limited as given below. तो पहले तो ग्रोस मार्जिन बेसिस पे काम करते थे, अब हम एक्टिविटी बेस्ड लगाना चाहते हैं। एक्टिविटी बेस्ड किस शीट पर लगाना चाहते हैं जरा देखिए। इन्होंने हमें बता दिया कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एक्टिविटी हैं और इनको इस बेसिस पर रिकवर करना है, ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन ने बताया कि जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है अदर देन सीओजीएस वो है 8,27,970। दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट असाइन टू 5 एक्टिविटी, वो जो 5 एक्टिविटी ऊपर लिखी हुई है उसमें एक खर्चा बटने वाला है। द कॉस्ट इन ईच एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेसिस इज गिवन। तो यहां पर वो पांचों एक्टिविटी दे दी, 1 2 3 4 5, पांचों एक्टिविटी आ गई, उनके खर्चे भी दे दिए और उनके रिकवरी बेस भी दे दिए। बस आपको क्या करना है, इससे इसे डिवाइड करिए और आपके पास रिकवरी रेट निकल आएगा, यानी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से ये हुआ और एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो 2,20,000 5,500 ऑर्डर्स का तो ₹40 पर ऑर्डर, 175,560 58,520 का तो ₹3। इसके बाद में हमारे पास 195,250 डिवाइड बाई 3905, ये आ गया 50, ये आ गया ₹1 और 28,160 डिवाइड बाई 1760, ये आ गया 16। रिकवरी रेट हमारे पास निकल रहा है। अब क्वेश्चन बता रहा है कि तीनों जो हमारे मार्केट थे, जनरल सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप, उन तीनों पर ये नंबर ऑफ ऑर्डर, ये आइटम, ये सब चीजें कैसे बटी हुई है। तो बड़ा सिंपल है, आपके पास रेट निकल आया है, इन रेट्स को आप इन्हें यहां पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 40 रुपए पर ऑर्डर है तो इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40, इसकी कॉस्ट आपके पास निकल कर आ जाएगी। कह रहे हैं कि आपको ग्रोस मार्जिन परसेंटेज निकालनी है हर प्रोडक्ट की, बस बात खत्म, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। तो पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, सेल में से सीओजीएस माइनस करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को सीधे माइनस करके प्रॉफिट निकाल दो। दूसरे में कह रहे हैं कि आपको रेट पर यूनिट निकालने कॉस्ट एलोकेशन बेस का, तो कॉस्ट एलोकेशन बेस का रेट पर यूनिट ये हमने निकाल दिया जी, 43, 51 और 16। फिर कह रहे हैं आपको ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, तीनों दुकानों की, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाकर। अब हम क्या करेंगे, सेल में से सीओजीएस माइनस करेंगे और ये पांचों खर्चे भी माइनस करेंगे सेपरेटली। माइनस कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे को सबसे पहले परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करनी है, तो 40 रुपए पर ऑर्डर है तो इस वाले का आ गया 385 इंटू 40, 15,400। ऐसे ही दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, फिर इनका 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 माइनस करते जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि आपको क्या क्या चैलेंज देखने पड़े, वो थ्योरी का पार्ट है, आ जाइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले रिवेन्यू उठा लिया, सीओजीएस माइनस कर दिया, ये ग्रोस मार्जिन आ गया, बिल्कुल सिंपल। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो टोटल में से माइनस होगी, सीधे अलग अलग बांट के नहीं दिखाएंगे, पहला पॉइंट यही था। फिर ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकला हुआ है, दिस
डिवाइडेड बाई दिस, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई। तो पहले तो इन्होंने ये निकलवाई। इसके बाद में इन्होंने कहा कि अब आपको क्या करना है, रिकवरी रेट दिखाना है। तो 43, 50, 116 वो निकाल के दिखा दिया जो हमने ऊपर शो किया था। इसके बाद में ऑपरेटिंग इनकम दिखानी है। अब हमें क्या करना है, सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट और सीओजीएस, सॉरी सेल माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस करके दिखानी है। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट उठा लिया, इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके दिखाइए, इसका वर्किंग नोट बना दिया है। इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में 5 एक्टिविटी के खर्चे बटेंगे। ये हमारे पास है कस्टमर ऑर्डर का, लाइन दिस, ये पांचों खर्चे उठाए, तीनों में बांट दिए। कैसे बांटने थे, सिंपल, 40 रुपए पर ऑर्डर था, 385 थे, 15,400 इसके आ गए, इसके इतने इसके इतने। ऐसे ही पांचों का रिकवरी रेट हमारे पास है 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए, 50 रुपीज पर डिलीवरी, और 1 रुपया पर कार्टन जो भी डिलीवरी है 16 रुपीज। इनके रिकवरी रेट हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करा, खर्चे जोड़े, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट तीनों की अलग अलग आ गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस की, अब हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग इनकम या फिर नेट प्रॉफिट आ गया। तो पहले में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, दूसरे में एक्टिविटी बेस्ड निकालकर नेट प्रॉफिट निकालना था। क्वेश्चन खत्म। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चा अगर पढ़ के नहीं गया तो उसको डर लग जाता है एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो सेकंड है। इसमें रिवेन्यू सीओजीएस दे दिया, इसके बाद में बोतल रिटर्न की कॉस्ट ये बेस दे दिए, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग और नंबर ऑफ यूनिट, ये सारी चीजें दे दी। यहां पर इन्होंने फिर से क्वेश्चन को आसान बना दिया। बोतल रिटर्न का खर्चा, ऑर्डरिंग का खर्चा, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग, ये इन्होंने 4 एक्टिविटी ले ली। अब जरा देखिए खर्चे कैसे बांटेंगे। सिर्फ एक्टिविटी के खर्चे बांटने आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं होता। बोतल रिटर्न एक एक्टिविटी है, 60,000 रुपए लगे हैं, सिर्फ एक ही चीज पर लगे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पर। ओके जी, तो एम्प्टी बोतल रिटर्न करने का खर्चा है 60,000, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक, तो सीधे सॉफ्ट ड्रिंक पे चला गया। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे चला गया, कोई बात नहीं, एक एक्टिविटी पूरी हो गई। दूसरी एक्टिविटी ऑर्डरिंग, खर्चा है 7,80,000, कह रहे हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पर आपको बांटना है, खुद ही बता रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जोड़ लो तीनों के तीनों, कितने, 360, 840, 360, ये जी 1560 ऑर्डर है। 1560 भी खुद लिख के दे दिया। तो भाई साहब हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इसको इससे डिवाइड करो और रेट निकल कर आ जाएंगे। तो 780 डिवाइड बाई 1560 500, 1260 डिवाइडेड बाई 3150, इसका रिकवरी रेट 400, और 864 डिवाइड बाई 8640, ये आ गया 100 रुपए। इसका क्वेश्चन खत्म, सबका रिकवरी रेट आ गया। अब चार्ज कर दो सारी प्रोडक्ट पर, क्वेश्चन सोल्व। ओके, इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। Alpha Limited had decided to analyze the profitability of its 5 new customers. It buys bottle water at 90 per case and sell to retail customer at list price 108. तो 90 रुपए में ये बॉटल्स खरीदते हैं और 108 पर आगे उसको बेच देते हैं। ओके, केसेज सोल्ड, कितनी कितनी नंबर ऑफ यूनिट हैं बेची वो बता दी, 5 कस्टमर है, लिस्ट प्राइस 108 है, दे कितने में रहे हैं वो बता दिया। इसे 108 में दे रहे हैं, ओके, इसे 106 में दे रहे हैं, इसे 99 पर, इसे 104, इसे 97। तो मैं आपको बताऊं, आप लिस्ट प्राइस को इग्नोर करो, जितने में बिका है वो सेल रिवेन्यू हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेल रिवेन्यू है वो निकल कर आएगा बेसिकली 108 पर यूनिट, 106, 99, 104, 97, और परचेज कॉस्ट है 90। तो परचेज कॉस्ट 90 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास सेल प्राइस, सेल में से हमारी परचेज कॉस्ट 90 रुपीज पर यूनिट चली जाएगी। इसके बाद में हमारे पास कुछ खर्चे आएंगे जिसके लिए नीचे बेस दिए गए हैं। खर्चे कितने हैं, पहला है ऑर्डर टेकिंग, दूसरा है कस्टमर विजिट, तीसरा है डिलीवरी, चौथा है प्रोडक्ट हैंडलिंग, और पांचवा है एक्सपीडाइटेड डिलीवरी, मतलब स्पीडी डिलीवरी। इसके अंदर इन्होंने सीधे रिकवरी रेट ही निकाल के दिखा दिया, 750 पर परचेज ऑर्डर, 600 पर विजिट, 5.75, 3.75, 2250। अब जब देखिए इसमें बांटना और भी आसान है। कितने परचेज ऑर्डर है भैया, 15, एक परचेज ऑर्डर का खर्चा 750, लो जी 750 मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, 750 का रेट है। तो ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया भाई,
कह रहे हैं 600 रुपीज पर कस्टमर विजिट। कितने कस्टमर विजिट हैं? 2। लो जी 600 600 600, ये तो मतलब लड्डू क्वेश्चन हो गया। अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चों के मजे आ जाएंगे। तो सीधे खर्चे माइनस करिए और प्रॉफिट आपका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ, बेबी सॉफ्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हमने आज करे इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप आज रात इसको घर पे प्रैक्टिस करके ही सोएं, 10 नंबर आपकी जेब में जी। बेबी सॉफ्ट is a global brand created by Bio Organic Limited. The company manufactures 3 range of beauty soaps, that is Baby Soft Gold, Baby Soft Pearl, Baby Soft Diamond. The budgeted cost and production for month is this. तो 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड। ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट 4000, 3000, 2000 है। इसके अंदर जो जो खर्चे लगने हैं वो ये बता रहे हैं। एसेंशियल ऑयल्स लगना है पर यूनिट, कोकोआ वाटर लगना है, फिल्टर्ड वाटर लगना है, केमिकल और डायरेक्ट लेबर। तो हमारे पास इसमें 5 सोर्सेज हैं जो लगेंगे। क्वांटिटी उसका प्राइस, क्वांटिटी उसका प्राइस, क्वांटिटी उसका प्राइस दिया हुआ है। ये 60 ml लगेगा। 200 रुपए का 100 ml आता है। अब बताइए 200 रुपए का 100 ml आता है तो 60 ml कितने का हो गया? 120 रुपए का। ये 20 ग्राम लगेगा। 100 ग्राम के 200 रुपए हैं। 200 रुपए 100 ग्राम के हैं तो 20 ग्राम के कितने होंगे? ये हो गया 40 रुपए। ये 30 ml लगेगा। 15 रुपए का 100 ml है। 15 रुपए में 100 ml आता है तो 30 ml कितने का हो गया? तो ये हो गया 0.15, 4.5 का। इस तरह से खर्चे जोड़े जाएंगे। 120, 40, 4.5 दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिएगा 120, 40, 4.5, इस तरह से खर्चों का टोटल आपको करना होगा। तो थोड़ा सा वर्किंग इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बढ़ा दिए बच्चे की। और इसके अलावा एक खास पॉइंट जो इसके अंदर इन्होंने दिया है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो और बता रहा हूं आपको। अच्छा ये तो सॉल्यूशन आ गए, 1 मिनट। ठीक है। तो इस तरीके से ये पांचों के पांचों का आप खर्चा निकाल लेंगे। सिंपल है, खर्चा निकालने में दिक्कत नहीं है। आगे की कहानी देखते हैं। Bio Organic Limited followed an absorption costing system and recovered its production overhead to its product using direct labor hour rate। ठीक है। बजटेड ओवरहेड 1,98,000। 1,98,000 हमारा बजटेड ओवरहेड है। हमें चाहिए लेबर आवर्स। लेबर आवर कैसे निकालेंगे? यहां पर इन्होंने लेबर मिनट्स दिए हुए हैं। दिस वन 30 मिनट, एक यूनिट पर 4000 यूनिट पर कितने? 2000 घंटे हो गए। प्लस यहां पर 40 मिनट, 3000 यूनिट, 3000 यूनिट 40 बाई 60 तो ये हो गया 2000 आ गया। एंड 2000 यूनिट, हर यूनिट पे 60 मिनट, 2000 आ गया। यानी 1,98,000 ओवरहेड है और 6000 आवर्स हैं तो पर आवर के हो गए 33 रुपीज पर लेबर आवर। ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओवरहेड का रिकवरी रेट आ गया। ठीक है, दिखाता चलता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है ये आ गया 1,98,000, 6,000, 33 रुपीज पर लेबर। ओके, इसके बाद में हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट और क्वेश्चन खत्म, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। नाउ बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इज कंसीडरिंग अडॉप्टिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। तो पहले तो आप सेल्फ एब्जॉर्प्शन से निकलवाएंगे, जैसे क्वेश्चन 1 था सेम वैसे ही है, बहुत ज्यादा आता है ये। फिर एक्टिविटी बेस्ड पे निकलवाएंगे। तो यहां तो हमारे पास समझ में आ गया रिकवरी रेट कैसे निकालना है। अब इसके अंदर activity based costing system, for this additional information regarding budgeted overhead and their cost driver is provided below। ये खुद ओवरहेड बता दिए। यहां डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर वो 6000 है। यहां मशीन ऑपरेशन के बेसिस पर, मशीन ऑपरेशन क्वेश्चन में यहां दे दिए। मशीन ऑपरेशन पर यूनिट 556, यूनिट कितनी है? 432। 4000 यूनिट 5 ऑपरेशन, 3000 यूनिट पर यूनिट 5 ऑपरेशन एंड 2000 यूनिट 6 ऑपरेशन। ये हो गया 20,000, 50,000, 35, 35 एंड 12, 20,
15, 12, 20, 15, 12, 47,000 आपके मशीन ऑपरेशन हो गए। इसके बाद में हमारे पास है वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहे हैं कंसीडर मास ऑफ 1 लीटर एसेंशियल ऑयल and filtered water equivalent to 0.8 kg and 1 kg respectively. Second, mass of output produced is equivalent to the mass of input material taken together. मतलब इनपुट आउटपुट में कोई लॉस नहीं है। अब हमारी को वेट चाहिए, आखिर वेट कितना होगा, इसी में फंस हो गया। बहुत ध्यान से देखना। कह रहे हैं एसेंशियल ऑयल 1 लीटर का आउटपुट 0.8 kg है और फिल्टर वाटर का 1 लीटर का 1 kg। आ जाइए अब जरा देखिए, वेट निकालना है। वेट निकाल लिया तो समझो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ यहीं पे एग्जाम में आपसे गलती होगी, आराम से देखना, बहुत आराम से समझना। देखो ये ग्राम में है कोकोआ वाटर, केमिकल ग्राम में है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ml में है इसमें दिक्कत है। ये जो ml में है ये 1 kg और 0.8 है और ये 1 लीटर इक्वल टू 1 kg है। फिर से लाइन पढ़वाता हूं। कह रहे हैं 1 लीटर एसेंशियल ऑयल 0.8 kg को रिप्रेजेंट करेगा और फिल्टर वाटर 1 लीटर 1 kg को रिप्रेजेंट करेगा। जो ml है उसको लीटर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें वेट चाहिए। बाकी जो ग्राम्स में है उसमें दिक्कत नहीं है। तो पहले जो ग्राम्स में है उसकी कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, इसी में गड़बड़ी आपकी हो सकती है। सबसे पहले 4000 यूनिट इनटू ये 20 ग्राम लगेगा, ये 10 ग्राम लगेगा, 30 ग्राम लिख दूं, 30 ग्राम प्लस 3000 इंटू 20 एंड 12 32 ग्राम प्लस 2000 इंटू 20 एंड 15 35 ग्राम। पहले तो ये कैलकुलेशन लिख देता हूं कितना हो, 4000 इंटू 30 एंड 3000 इंटू 32 एंड 2000 इंटू 35, 2,86,000 ग्राम्स, ये ग्राम्स में। ओके, ये तो आसान है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब प्लस, अब ml वाले बदलने हैं। ठीक है, 4000 यूनिट्स, ये जो 60 ml है इसका आउटपुट रेशो है 1 लीटर का 0.8 kg, तो 0.60 ml का आउटपुट 0.8 होगा, यानी 1 लीटर 0.8 kg को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1000 ग्राम। 1 लीटर यानी 1000 ml रिप्रेजेंट करता है 0.8 kg को, यानी 800 ग्राम्स को। ठीक है, 1000 ml 800 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 ml 0.8 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो 60 ml, अच्छा ग्राम्स में निकाल रहे हैं, तो 60 ml 0.8 यानी 60 इंटू 0.8 48 ग्राम्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा आराम से देखिएगा, पॉइंट यहीं पर है जहां फंस सकते हो। 4000 यूनिट 60 ml 0.8 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस 4000 यूनिट ये 30 ml पूरे 30 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका आउटपुट 1 लीटर और 1 kg एक बराबर है। प्लस दूसरा वाला 55 ml 3000 यूनिट 55 ml 0.8 प्लस 3000 यूनिट 30 ml प्लस 2000 यूनिट 65 ml रिप्रेजेंट करेगा 0.8 ग्राम को, प्लस 2000 यूनिट 30 ml रिप्रेजेंट करेगा 30 ग्राम को। अब इस पोर्शन को हमें जोड़ना है, तो टोटल ग्राम हमारे पास निकल के आएगा, जिससे टोटल वेट आएगा। आप दिक्कत समझ रहे हैं कहां पर दिक्कत थी? 8 4000 इंटू 30, 3000 इंटू 55 इंटू 0.8, 3000 इंटू 30 and 2000 into 65 into 0.8
एंड 2000 इंटू 30, 6,98,000 ग्राम्स। और ये है 286, ये हो गया 698, 9,84,000 ग्राम हमारा वेट लिफ्टेड है। इसको अब आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9,84,000 ग्राम्स। मेन वेट की ही मेरे को बच्चों को लगता है दिक्कत आ सकती है। वेट 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 कहाँ है? $9,84,000 ग्राम्स। यहां पर बच्चा क्वेश्चन में अटक सकता था, बाकी कहीं अटकने का कोई मुद्दा नहीं है। चैप्टर खत्म, सिंपल है। इस चैप्टर की आप लोगों को आज ही प्रैक्टिस करनी जरूरी है। कई सारे डाउट्स अगर आपको आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, लाइंस को पढ़ेंगे आराम से, तो आपके डाउट शॉर्ट आउट हो जाएंगे। कल हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। कल 7 बजे हम लोग करेंगे, हम छुट्टी कोई नहीं करेंगे, संडे हो या मंडे, रोज करेंगे पढ़ाई। देखिए, मटेरियल हो चुका है, एम्प्लॉय कॉस्ट हो चुका है, ओवरहेड हो चुका है, आज एक्टिविटी बेस्ड हो गया है। कल हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट। तो कल 7 बजे इवनिंग में हम लोगों का कॉस्ट शीट स्टार्ट होगा। सेवन PM कॉस्ट शीट लाइव। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बता दें कि लाइव स्टडी मेट बैच चल रहा है जो आपको बहुत अच्छे नंबर एग्जाम में दिलवाएगा। CA नमित अरोड़ा के नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला करेगी, अभी भी और आगे भी। वो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। 3 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं हम, मटेरियल लेबर ओवरहेड, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और उससे अगला चैप्टर एक साथ अपलोड करेंगे। आज जो टेस्ट हमने अपलोड किए हैं उनके सॉल्यूशन कल अपलोड कर देंगे, एक दिन बाद सॉल्यूशन अपलोड किया जाएंगे। अब जो इसी बच्चे को डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कोई खास डाउट होंगे, और मुझे लगता है आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। जी, जिन जिन बच्चों के डाउट हैं वो डाउट पूछ सकते हैं। सेशन खत्म। एक बार में एक ही डाउट डालिएगा। आस्था सिंगल कह रही है ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट। बेटा वो ओवरहेड चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरी कंपनी का एक ही रेट निकालना, जैसे पूरी कंपनी का खर्चा 10 लाख है और पूरी कंपनी में 10,000 टास्क हैं, तो उसे ब्लैंकेट रेट बोलते हैं कि पूरी कंपनी का एक ही रेट निकलेगा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं। जनवरी एक बार में एक ही डाउट लिखेगा। कोई भी बच्चा अगर एक डाउट को दोबारा से पूछेगा तो मैं उसका डाउट हैंडल नहीं करूंगा, चैट बॉक्स हमारा भर जाता है और उससे परेशानी होती है। जनवरी पेपर के क्वेश्चन के कॉस्ट ड्राइवर निकाल के बता दीजिए। बेटा जब जनवरी का सॉल्यूशन अभी डालेंगे कुछ दिनों बाद, उसमें देख लीजिएगा। अभी जनवरी का पेपर मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं बनाया। इलस्ट्रेशन 2 में प्रोडक्ट वाइज अनयूज्ड कैपेसिटी निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो हर प्रोडक्ट वाइज नहीं निकल सकती उसमें। प्रोडक्ट वाइज तब निकल पाती जब क्वेश्चन ने ये बताता कि प्रोडक्ट वाइज कैपेसिटी थी कितनी। पूरी कंपनी की कैपेसिटी बताइए तो पूरी कंपनी की ही अनयूज्ड एक बार में निकल सकती है। मुस्कान ने पूछा था। विवेक कह रहे हैं कॉस्ट ड्राइवर की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो बेटा प्रैक्टिस करनी होगी आपको उसके लिए। आस्था को मैं ब्लैंकेट रेट का बता चुका हूं। फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं क्या चैप्टर में? दीपक दीक्षित पूछ रहे हैं। यस कर सकते हैं, फॉर्मेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में इलस्ट्रेशन 2 का थर्ड, पता नहीं क्या चीज है, पॉइंट लिख दीजिए क्या कहना चाहते हैं इसमें। सर कोस्ट शीट में से भी स्टडी मेट से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, शुभम गोयल पूछ रहे हैं, बिल्कुल। इसके बाद में हमारे पास है दिस।
सर एक रिक्वेस्ट है, क्लास को रात में मत हटाइएगा। ये रिक्वेस्ट बेटा रोज आती है, कुछ नहीं कर सकते। टेलीग्राम पे अपडेट रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए उसकी, आपको पता चल जाएगा कब कौन सी क्लास आनी है। इलस्ट्रेशन 3 में पर यूनिट कॉस्ट निकालते वक्त सिर्फ ओवरहेड को कंसीडर किया, नहीं नहीं, उसमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकाला है और मटेरियल लेबर अलग से जोड़ा हुआ है उसमें। आप जाके देखोगे मटेरियल लेबर भी जुड़ा हुआ है उसके अंदर। इसके बाद कह रहे हैं जो पुराने क्वेश्चन हैं जिसको हटा दिया है उसको नहीं करना, जो क्वेश्चन हट गए उन्हें नहीं करना, वो अब ऑब्सोलीट हो गए, वो हट गए। इसके बाद में सर 0.8 ग्राम और 1 लीटर, 0.8 किलोग्राम और 1 लीटर वाला पॉइंट है, ईशा पूछ रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हमारा 1 लीटर इसेंशियल ऑयल डलेगा तो 0.8 किलोग्राम यानी 800 ग्राम का आउटपुट आएगा। अगर 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो 1000 ml एसेंशियल ऑयल अगर हम प्रोसेस में डालेंगे तो 800 ग्राम आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब 1 ml अगर डालेंगे तो 0.8 ग्राम का आउटपुट आएगा। तो अगर 60 ml डाला है तो 48 ग्राम, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। थर्ड वाला पॉइंट बता दीजिए सर, सोल्व क्वेश्चन में आईसी का कौन से थर्ड वाला पॉइंट किस चीज का बेटा? इलस्ट्रेशन 1 में सॉल्यूशन में ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट लेबर का बेटा वो 2 बार बता दिया, अब मैं नहीं बता सकता। आप वीडियो को पीछे करके देखिए तो आपको दिख जाएगा, आप लेट आए होंगे। जैन साइकिल में मार्जिनल कॉस्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने जैन का पेपर जब आएगा तब आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का वेट वाला एक बार तो मैंने बता दिया, आप लोग एक बार फिर से मेहनत करिए, हो जाएगा ठीक है। सर लास्ट डे रिवीजन फॉर May 21 न्यू आएगा, या पहले वाला ही रेफर कर लीजिए, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट फिक्स चीज बनी हुई है बिल्कुल। हर्षा पूछेंगे कि कॉस्टिंग में आईसीआई मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी इनफ है? बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, कम से कम 20 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, यस। बजटेड ओवरहेड किस बेसिस पर निकाला है? कोई बेस नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है जी। तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं और कल आप लोगों से 7 बजे मिलते हैं। ओके जी, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, उनको बता दीजिए कि लाइव सेशन चल रहा है और बहुत हेल्पफुल है। जैसे ही हमारी कोस्टिंग खत्म होगी फिर हम एफएमईको का भी ऐसे ही सेम लाइव सेशन चलाएंगे और टेस्ट भी उसी तरीके से चलेगा। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।